नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश नैमा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मानवों का विकास हुआ। क्या हम बंदरों से बने हैं? सबसे पहले पृथ्वी पर रहने वाले इंसान कौन थे और वे कैसे बने? इंसानों का दिमाग बाकी जानवरों से तेज कैसे हो पाया? जो इंसान हमें आज देखते हैं, क्या ये भी समय के साथ बदल जाएंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर मिले कुछ अवशेषों से हमें मानव विकास के बारे में जानकारी मिलती है कि कैसे लाखों साल पहले मानव का विकास हुआ, कैसे मानवों का दिमाग बाकी जानवरों से कई गुना तेज हो पाया। कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस नाम के कुछ जीवों से, जिनकी आकृति बिल्कुल आज के गोरिल्ला और चिंपांजी से मेल खाती थी। इनके शरीर पर बाल थे, ये चिंपांजी की तरह ही चलते थे, ये मांस नहीं खाते थे। कुछ समय के बाद ये नष्ट हो गए और इनकी जगह ली रामापिथेकस ने, जिनकी आकृति मानवों से मेल खाती थी। इनके अवशेष हमें इथोपिया और तंजानिया में मिलते हैं और कुछ भारत में भी मिलते हैं, फिर ये भी नष्ट हो गए। इस बीच मानव विकास में कई परिवर्तन आए और आज से लगभग 40 लाख साल पहले जन्म हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। यह पहले सीधे चलने वाले वानर मानव थे। ये पत्थरों से बने हथियारों का उपयोग करते थे। मानव जैसे दिखने वाले ये पहले जीव थे। यहाँ से ही मानव जाति का विकास तेजी से शुरू हुआ। इनके अवशेष हमें दक्षिण अफ्रीका के इलाकों में देखने को मिलते हैं। इसी बीच हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि जितना मानवों का दिमाग विकसित हुआ, उतना किसी दूसरे जानवर में हमें देखने को क्यों नहीं मिलता। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे ही वानर मानव 2 पैरों पर खड़ा होना सीखे, तो उस समय गेस्टेशन पीरियड यानी कि गर्भकाल की अवधि कम हो गई, क्योंकि ग्रेविटी के कारण गर्भ में होने वाले बच्चे पर ज़्यादा दबाव पड़ता। जैसे ही गेस्टेशन पीरियड कम हुआ तो बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ देखा गया। प्री मैच्योर बर्थ होने के कारण बच्चे का दिमाग पूरे तरीके से गर्भ में विकसित नहीं हो पाया और जब वह माँ के गर्भ से बाहर आया तो उसमें दिमाग विकसित होने की प्रक्रिया देखी गई और जिस कारण से दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स तेजी से बढ़ने लगे। और यही कारण था कि इंसानों के बच्चे का दिमाग कई गुना तेज हो गया, जबकि दूसरे जानवरों में दिमाग विकसित होने की प्रक्रिया गर्भकाल में ही पूरी हो जाती है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी कुछ समय तक राज किए, फिर इनकी जगह ली होमो हैबिलिस ने, जो कि लगभग 23 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व रहे। यही वे पहले जीव थे जिन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा, हाथों का उपयोग करना सीखा। इनके अवशेष हमें तंजानिया में 1962 से 1964 के दौरान देखने को मिले। फिर सवाल आता है कि ये खत्म कैसे हो गए, आज हमें ये जंगलों में देखने को क्यों नहीं मिलते। तो इसका जवाब है कि होमो हैबिलिस बदलते पर्यावरण के साथ अपने आप को ढाल नहीं पाए। शिकारी से बचने के लिए नए हथियार बनाने में यह सक्षम नहीं हो पाए और धीरे धीरे खत्म होते चले गए। उनमें से कुछ अपने आप को विकसित कर पाए और ऐसे जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, जो कि लगभग 18 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व पाए जाते थे। यही वे पहले जीव थे जिन्होंने पहली बार आग जलाना सीखा और मांस खाना शुरू किया। शेर या जंगली जानवर जिन मांस के टुकड़ों को छोड़ दिया करते थे, उन्हें ये आग में पकाकर खाया करते थे। ये झुंड में शिकार करते। होमो इरेक्टस लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे, फिर धीरे धीरे कुछ खत्म हुए और कुछ विकसित हुए होमो निएंडरथल्स में, जो कि करीब 1.5 लाख से 35,000 वर्ष पहले पाए गए। अब इनमें दिमाग काफ़ी विकसित हो चुका था। यही वो पहले वानर मानव थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की और मरे हुए को दफनाना शुरू किया। वैज्ञानिकों के अनुसार इन्होंने ही आभूषण बनाना सीखा। जानवरों के अंग से ये आभूषण बनाया करते थे। अब यहाँ पर आपको यह समझने की ज़रूरत है कि होमो इरेक्टस से
विकास दो दिशाओं में हुआ, जिनमें से कुछ बने निएंडरथल्स और कुछ बने होमो सैपियंस, यानी कि हम। होमो सैपियंस आक्रामक विचारधारा वाले जीव थे और ऐसा माना जाता है कि होमो सैपियंस ने निएंडरथल्स को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। होमो सैपियंस ने निएंडरथल्स को मारा और मारकर खा भी गए और धीरे धीरे निएंडरथल्स खत्म होते गए। इसी समय हमें जिक्र मिलता है क्रो-मैग्नन्स का। इनके अवशेष हमें फ्रांस और यूरोप के अलग अलग भागों में मिलते हैं। रिसर्च से हमें यह जानकारी मिलती है कि इनका दिमाग हमसे भी ज़्यादा तेज़ था। इनकी दिमागी क्षमता 1600 सीसी के बराबर पाई गई, जो कि हमारी दिमागी क्षमता यानी कि 1400 सीसी से बहुत ज़्यादा थी। इनकी बनाई हुई पेंटिंग्स और कलाएं आज भी इतने सालों बाद भी मौजूद हैं। इतने समय पहले जब कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ये सब ऐसा कैसे कर पाए यह कोई नहीं जानता। चूँकि इनके अवशेष हमें यूरोप के कुछ भागों से मिलते हैं, ऐसा माना जाता रहा है कि आज के यूरोपियंस क्रो-मैग्नन्स से ही विकसित हुए हैं, परंतु इसकी पुष्टि की गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि 1990 में शुरू किया गया, और परिणाम स्वरूप यह देखा गया कि सभी के अंदर होमो सैपियंस का ही डीएनए मौजूद है। फिर सवाल ये आता है कि आखिर क्रो-मैग्नन्स कहाँ गए? तो कुछ थ्योरीज से हमें यह पता चलता है कि क्रो-मैग्नन्स इस समय दूसरे ग्रह पर मौजूद हो सकते हैं, पर यह कितना सच है कोई नहीं जानता। अब लाखों साल के विकास के बाद आखिर बन ही गए होमो सैपियंस, जो कि इस दुनिया पर राज करते आए हैं और कर रहे हैं। सबसे पुराने होमो सैपियंस के अवशेष हमें मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका में मिलते हैं। आज से करीब 18,000 साल पुरानी पेंटिंग्स हमें भीमबेटका गुफा रायसेन में मिलती हैं। करीब 10,000 साल पहले होमो सैपियन ने खेती करना सीखा। अब एक प्रश्न सबके मन में आता है कि क्या हम भी इवॉल्व कर रहे हैं? क्या एक दिन होमो सैपियंस भी विकसित होकर दूसरा रूप ले लेंगे? तो इसका जवाब है हाँ। माइक्रो एवोल्यूशन के नज़रिए से अगर हम देखें तो हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। फिर एक और प्रश्न उठता है कि क्या जीन्स के स्तर पर आज के मानव 10,000 से 20,000 साल पूर्व मिलने वाले मानव से अलग हैं? इसका जवाब मिलता है हाँ, हम पूर्व में मिलने वाले मानवों से बिल्कुल अलग हैं, और इसके पीछे कारण है हमारे पर्यावरण में बदलाव। और आज हम अपने आप को होमो सैपियंस नहीं, होमो सैपियंस सैपियंस बोलते हैं। आज के वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य में मनुष्य कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। दिमाग का आकार बढ़ने के कारण आंखें भी बड़ी हो जाएंगी और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और शरीर पर बाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। एवोल्यूशन जैसे चलता आया है, ये वैसे ही चलता रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बहुत जल्द एवोल्यूशन का एपिसोड 2 भी हम लाने वाले हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।